मैं झील के किनारे खड़ा था, तभी मैंने देखा एक लड़की पानी से निकलकर नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। वो घबराकर मुझे आवाज देने लगी। मैं तुरंत उसकी मदद के लिए भागा, लेकिन उसकी हालत देखकर मैंने नजरें फेर लीं ताकि उसे असहज महसूस ना हो, पर शायद उसे ये बात पसंद नहीं आई। मैंने माहौल से बचने के लिए जल्दी सो जाने का फैसला किया, क्योंकि वो एक अमीर घर की लड़की थी और मैं सिर्फ एक मामूली नाव चलाने वाला। लेकिन रात में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पानी मेरे ऊपर गिरने लगा तो मैं भागकर उसके टेंट में घुस गया। वो मुझे देखकर डर गई और गुस्से में चिल्लाने लगी। मैं बिना कुछ कहे वापस बाहर चला गया और बारिश में भीगता रहा। कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मुझे वापस बुलाया और इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि शर्म थी। तभी मुझे पता चला कि वो अपने परिवार को खो चुकी है। दुश्मनों ने सब खत्म कर दिया था और अब वो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। मैंने ही उसकी मदद की थी, उसके परिवार को दफनाया और उसे अपने साथ इस सफर पर ले आया। नाव पर रखा मेरा सारा सामान ही अब हमारी जिंदगी था। तभी उसकी नजर कुछ बक्सों पर गई जिनमें विस्फोटक भरे थे। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि वो दुश्मनों की जहाज उड़ाना चाहती है। मैंने उसे सीरियस नहीं लिया, बस हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन वो इसे सच मान बैठी और पूरे रास्ते प्लान बनाती रही। कुछ देर बाद हम एक खतरनाक नदी में फंस गए। नाव बेकाबू होकर झूलने लगी जैसे कोई झूला हो। मैं चाहता था कि वो डर जाए और अपना प्लान भूल जाए, लेकिन वो तो इस रोमांच को एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक दुश्मनों ने हमें देख लिया। गोलियां चलने लगीं। हम किसी तरह छिप गए, लेकिन इंजन खराब हो गया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर पाइप ठीक किया और किसी तरह नाव को फिर से चला दिया। हम मुश्किल से बच पाए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे और भी खतरनाक पानी था। एक बड़ी लहर आई और हमारी नाव लगभग पलट गई। हम दोनों ने मिलकर खुद को संभाला और उसी पल हम एक दूसरे के करीब आ गए। अनजाने में हम एक दूसरे को चूम बैठे और वहीं हमें एहसास हुआ कि अब हम अकेले नहीं हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। आगे एक छोटा सा झरना था। नाव गिरते गिरते बची, लेकिन पूरी तरह खराब हो गई। मैंने किसी तरह उसे ठीक किया और हम आगे बढ़े, लेकिन रास्ता खत्म हो गया। नाव कीचड़ में फंस गई। मैं नीचे उतरा और रस्सी से खींचने लगा। तभी मेरे शरीर पर झोंक चिपक गई। वो तुरंत नमक लेकर आई और मुझे बचाया, लेकिन हालत बिगड़ चुकी थी। मुझे तेज बुखार हो गया। हम वहीं फंस गए थे। बस कुछ मीटर दूर बड़ी नदी थी, लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे थे। फिर रात में जोरदार बारिश हुई और चमत्कार की तरह पानी बढ़ा और हमारी नाव खुद बहकर मुख्य नदी में आ गई। हमने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सामने दुश्मनों की जहाज दिख गई। इस बार उसने फिर वही बात कही, जहाज उड़ाने की। इस बार मैंने मना नहीं किया। मैंने उसके भरोसे को सच करने का फैसला किया। हमने मिलकर एक देसी बम बनाया, नाव के आगे फिक्स किया और रात में सीधा दुश्मनों की तरफ बढ़ गए। लेकिन तूफान इतना तेज था कि हमारी नाव पलट गई और हमें पकड़ लिया गया। दुश्मनों ने पूछा हम यहाँ क्यों आए हैं। हमने सच बता दिया कि हम जहाज उड़ाने आए थे। वो हमें पागल समझकर मारने वाले थे, लेकिन तभी जोरदार धमाका हुआ। हमारी नाव खुद बहकर जहाज से टकरा गई थी और उसे उड़ा दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों पानी में कूद गए। हम तैरते हुए दूर निकल आए। पीछे सिर्फ जलती हुई जहाज थी और हमारे पास सिर्फ एक दूसरे का साथ। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।